सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग चल रही है अभी और अंतिम मौका एडमिशन का है और एकमात्र सहारा है हमारा स्पोर्ट एडमिशन और स्पोर्ट एडमिशन लास्ट पड़ाव रहेगा हमें सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने का। और इसके लिए एक जरूरी इंपॉर्टेंट टास्क हमें कंप्लीट करनी है, चॉइस फिलिंग। और चॉइस फिलिंग आपको इतनी ध्यान से करनी है क्योंकि इसका बहुत फर्क पड़ता है। यदि आपने राउंड 1 से राउंड 6 तक पार्टिसिपेट किया है तो डेफिनेटली आप देख भी पा रहे होंगे या बहुत सारे वीडियोस के थ्रू ये सुन भी पा रहे होंगे कि कुछ बच्चे कम मार्क्स के बाद भी स्कूल एंटर हो चुके हैं, कुछ बच्चे कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा नंबर होने के बाद भी स्कूल से बाहर हैं। सारा कुछ डिपेंड कर रहा था चॉइस फिलिंग में, यानी आपने कौन से स्कूल को किस सीक्वेंस पे रखा है। एक्चुअली चॉइस फिलिंग है क्या, कैसे करनी है, सारी बात इस वीडियो में करेंगे। चैनल पे नए हैं जिनको सब्सक्राइब कर लो और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक वाला बटन दबाना, दोनों बिल्कुल फ्री है। और यदि आप हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, हमारे डैशबोर्ड नंबर पे उस कोर्स का नाम लिख दीजिए, हमारी टीम आपसे कम्युनिकेट कर लेगी और वीडियो के एंड में मैं आपको हमारे सारे कोर्स के बारे में भी बता दूंगा। चलिए, चॉइस फिलिंग सर ये है क्या, हम इस बात को पहले जानेंगे। प्रॉपर ढंग से आपको देखना है, सुनना है और जानना है। देखिए सर, हमारे पास अभी जो है स्पोर्ट एडमिशन स्टार्ट होगा। सर कब से स्टार्ट होगा? स्पोर्ट एडमिशन 20 तारीख के आसपास स्टार्ट होगी उम्मीद है। और जब ये स्टार्ट होगा तो हमें एक वेटिंग लिस्ट जारी कर देगा, ये प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट जारी कर देगा कि भाई इन इन स्कूल्स में इतनी इतनी सीटें अवेलेबल हैं। यानी पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सीट कितनी है। एक वीडियो हमने डाला है कि सीट अवेलेबल कितनी है। सीट की अवेलेबिलिटी होगी तो ही वहां पे चॉइस फिल होगा। यदि किसी स्कूल के अंदर सीट जीरो हो गई है तो वहां पे उस स्कूल को हमें उस अपनी लिस्ट में रखने का कोई मतलब ही नहीं है। अपनी कैटेगरी यदि जीरो है तो वहां पे स्कूल को लिस्ट में ही नहीं रखेंगे हम लोग। हमें तो पहले सीट मैट्रिक्स पे काम करना पड़ेगा। एक रिसेंट वीडियो हमने डाला है या अभी आने वाला होगा, आप उस वीडियो को बहुत ध्यान से गौर से देखना और सीट मैट्रिक्स को प्रॉपर ढंग से स्टडी करना। अब जब स्कूलों की एक लिस्ट जारी होगी, एक लिस्ट जारी होगी, उस लिस्ट में से हमें पहले तो लिस्ट ये जारी होगी कि सर कोई बच्चा एक्स जो है, कोई बच्चा एक्स जो है वो किन किन स्कूलों को अपनी लिस्ट में रख सकता है। सर ऐसा क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, इसका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है कि यदि आपको किसी भी राउंड में, जैसे राउंड 1 जो हुआ था, राउंड 1 से लेकर के राउंड 6 तक, राउंड 1 से लेके राउंड 6 तक यदि कोई आपको स्कूल मिला था किसी भी राउंड में और वो स्कूल आपने रिकंसीडर कर दिया था, वो स्कूल आपने रिकंसीडर कर दिया था, तो अब वो स्कूल आपको स्पोर्ट एडमिशन में नहीं मिलेगा क्योंकि वो आपके हाथ से निकल चुका है। चाहे वहां पे कितनी भी वैकेंसीज अवेलेबल हो, वो स्कूल आपके हाथ से निकल जाएगा। तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि कोई एक्स स्टूडेंट जो हैं वो कितनी स्कूल्स के लिए एलिजिबल हैं, यानी कितनी स्कूलों में अपने डेटा को भेज सकता है या फिर उसकी लिस्ट में शामिल हो सकता है। जब हमें पता लग जाएगा कि भाई हमारे हाथ में 50 स्कूलें हैं या 30 स्कूलें हैं या 20 स्कूलें, वॉट एवर इट इज, जितने भी स्कूलें हैं, क्योंकि कुछ स्कूलें ऑटो मोड पे एलिमिनेट या तो ये होके ही आएगी। जिन स्कूलों में सीटें जीरो हो गई हैं, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि अब जो लिस्ट जारी होगी उस लिस्ट के अंदर वो स्कूलें दिखेगी नहीं। हमें बची हुई स्कूलों को चूज करना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पे स्टूडेंट स्टूडेंट लिस्ट वेरी करेगी, क्योंकि वेरी करेगी रिकंसिडर वाले ऑप्शन की वजह से कि जिन बच्चों को पहले स्कूल मिली है, स्कूल को रिकंसिडर कर दिया, उनकी लिस्ट में वो नहीं आएगी, बाकी बच्चों की लिस्ट में आ सकती है जिनको राउंड 1 से लेके राउंड 6 तक कोई स्कूल ही नहीं मिली है। उनके लिए तो जिनमें भी वैकेंसीज अवेलेबल हैं, सारी सीटें आपको लिस्ट में दिखेगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे आपके पास जितनी स्कूलें अवेलेबल मिलती है, जितना भी नंबर आपको मिलता है, ये स्पोर्ट एडमिशन जब चालू होगा तब हमें एग्जैक्टली उस टाइम पता भी लग जाएगा। हमें करना क्या है? हमें जो चॉइस फिलिंग है, हमारी जो चॉइस फिलिंग होगी, वो चॉइस फिलिंग बहुत ही ढंग से करनी पड़ेगी हमें। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास यदि स्कूल, मान लीजिए 8 स्कूलें हमें मिली। अब 8 स्कूलों में हमें करना क्या है चॉइस फिलिंग करने के लिए? हमें ये देखना है कि हमारी कैटेगरी के अंदर सीट्स कितनी अवेलेबल है। यहाँ पे मान लीजिए 2 सीट है, यहाँ मान लीजिए 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 1 है। तो हमें करना होगा ये कि हमें इसकी सीक्वेंस को इस ढंग से डिसाइड करना है कि भाई सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ हैं, हम इसको नंबर 1 पे रखेंगे। दूसरे नंबर पे हम इसको नंबर 2 पे रखेंगे। फिर हम इसको नंबर 3 पे रखेंगे। फिर हम इसको नंबर 4 पे रखेंगे। फिर नंबर 5
नंबर 5 के लिए हमारे पास 2 और 6, 7 के लिए 5, 6 के लिए 2-2 हैं। तो अब नियरेस्ट जो स्कूल है, जो नज़दीक पड़ रहा है, मान लीजिए नंबर 5 पे रख दिया, इसको नंबर 6 पे रख दिया, इसको नंबर मैंने 7 पे रख दिया और इसको नंबर 8 पे रख दिया। इसी को बोलते हैं कि हम चॉइस फिलिंग वाले में जो ऑप्शन है, उसको हम ये सारा काम है उसमें करते हैं। कि हमें पहले सीट्स देखनी पड़ेगी अभी। अच्छा, एक और चीज़, क्या सर सीट ही इनफ है? नहीं, सीट के साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि किसी स्कूल का कट ऑफ कितना था। किसी स्कूल का कट ऑफ कितना था, तो इसका भी एक अलग से वीडियो बना के डाल देंगे आपको। स्कूल का कट ऑफ। कोई स्कूल में हमारी कैटेगरी में 5 सीटें हैं, लेकिन उसका कट ऑफ मेरे नंबर से बहुत ज़्यादा हाई है। कोई दूसरी स्कूल है जिसके अंदर सीट कम है, 2 ही सीटें, लेकिन मेरे नंबर के आस-पास उसका कट ऑफ है, तो मुझे प्रेफ़रेंस में ये स्कूल चूज़ करना पड़ेगा, इसको नहीं। क्योंकि 5 सीटें, लेकिन हमसे ऊपर भी तो बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, जो इस स्कूल को प्रेफ़रेंस देंगे। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे राउंड 6 के बाद उस स्कूल का कट ऑफ कितना बचा। तो ये कट ऑफ देखना पड़ेगा, सीट मैट्रिक्स देखना होगा और फिर मुझे ये सीक्वेंस जारी करनी पड़ेगी। इसी को बोलते हैं चॉइस फिलिंग। सर, अब इसमें आपका अब से क्या काम स्टार्ट होता है? पहले तो सीट मैट्रिक्स वाला वीडियो देख करके आप चाहें तो एक लिस्ट बना लें, कॉपी और पेन लेकर के, कि इस स्कूल में इतनी-इतनी सीटें मेरी कैटेगरी में, ताकि बाद में उसको सीक्वेंस देने में आसानी रहेगी। दूसरा, उसके आगे कट ऑफ लिख लें। भई हर एक स्कूल में सीटें नहीं है, आपको पता है, सारे स्कूल में सीटें नहीं है। किसी भी स्कूल का नाम लिखा आपने, कोई भी स्कूल, मान लीजिए स्कूल X है, और स्कूल के अंदर आपकी सीट कितनी है वो यहाँ पे लिख लें आप, कि यहाँ पे इतनी सीटें हैं, और उसके बाद उसका कट ऑफ कितना है उसको यहाँ पे लिख लें। तो ये लिस्ट यदि आप तैयार कर पाते हैं, अभी से इस पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा चॉइस को फिल करना। अच्छा, अब सर हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं इसमें? हम आपको स्कूल्स के बारे में, यदि कोई सीट मैट्रिक्स का अपडेट आपके पास नहीं है, तो उसको वीडियोस लेके आएँगे, कट ऑफ का वीडियोस लेके आएँगे। साथ-साथ में हमने आपको प्रॉमिस किया था कि स्पोर्ट एडमिशन में आपकी लिस्ट को बनाने में भी हेल्प करेंगे। हाँ, ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी आपको बहुत ज़्यादा मैसेज नहीं करने हैं कि मेरी लिस्ट बना दो, मेरी लिस्ट बना, हम लोग जैसे ही स्पोर्ट एडमिशन में जैसे ही अपडेट्स आएँगे, उसके अकॉर्डिंग हम एक जो स्कूल की लिस्ट है वो आपको जारी कर देंगे, जिससे आपको टेंटेटिवली थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। हम लोग सारे डेटा को स्टडी करके आप लोगों के लिए एक लिस्ट तैयार कर देंगे, जो आपकी थोड़ी हेल्प करेगी, लेकिन कुछ चीज़ें आपको करनी होगी, क्योंकि हर बच्चे के लिए वो लिस्ट सही नहीं हो सकती। मैंने कोई भी एक लिस्ट बना के दी, भाई वो बच्चे जिनके मार्क्स 200, मान लीजिए क्लास 6 में 280 वाले हैं, 240 वाले हैं, 180 वाले हैं, बट जिस बच्चे के 180 नंबर या 280 भी नंबर हैं, यदि उसको अब सीट नहीं मिली है, तो कहीं न कहीं कोई न कोई रीज़न रहे होंगे। उसकी पहले वाली चॉइस फिलिंग गड़बड़ होगी, उसकी कैटेगरी में सीट्स नहीं होगी, उसने होम स्टेट, अदर स्टेट का ध्यान नहीं रखा, कई सारी बातें होती हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम जो लिस्ट आपको भेजें, वो आपके लिए 100% परफेक्ट हो, और कोई भी भेजे तो 100% परफेक्ट होने वाली स्थिति नहीं रहती। उसके लिए पहले आप अपनी प्री प्लान करें। ऐसे आप पूरी लिस्टिंग बनाएँ स्कूल्स की, और अपने अकॉर्डिंग एक लिस्ट तैयार कर लें। सर, यदि ये स्कूलें मेरे पास रही तो पहले नंबर पे मैं ये रखूँगा, दूसरे पे ये रखूँगा, तीसरे पे ये, चौथे पे ये। उसके आगे स्कूल का नाम, कितनी सीटें वैकेंसी और कट ऑफ क्या थी, और आपके बच्चे के मार्क्स सब ऊपर लिख दो। ये सीट स्कूल ये लिस्ट हमें भेज दो। ये लिस्ट भेजोगे, हम इसको स्टडी कर लेंगे कि हाँ, ये इसको थोड़ा आगे-पीछे किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये चांसेस बनते हैं, यहाँ पे लोगों, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी लिस्टें आएँगी, बहुत सारे लोग कम्युनिकेट भी करेंगे, तो हमें एक एग्ज़ैक्टली थोड़ा-थोड़ा पता लगता रहेगा कि कौन-सी स्कूल किन बच्चों ज़्यादा बच्चों के लिए फ़ेवरेबल है, क्योंकि यदि ज़्यादा बच्चे उस स्कूल को ऊपर रखेंगे तो उसकी मेरिट अप जाएगी, और यदि कोई ऐसी स्कूल है जिसको कम लोग लाइक कर रहे हैं, उसकी जो सीट्स उसकी जो मेरिट है वो डेफ़िनिटली नीचे जाएगी। तो चॉइस फिलिंग के लिए बहुत सारी बातें हमें ध्यान रखनी होती है, और मैंने आपको थोड़ा इंट्रो यहाँ पे दे दिया कि अभी आपको होमवर्क करना स्टार्ट करना है। और आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कॉल को थोड़ा-सा अवॉइड करें। आप हमें वॉइस नोट से अपना कंटेंट डाल दें या टेक्स्ट डाल दें, तो हम उसको रिप्लाई जब भी टाइम मिला करते रहेंगे। लेकिन लिस्ट अभी से हम लोग बनाना स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको पहले होमवर्क करना है। जब तक हम लोग भी होमवर्क कर रहे हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं, जैसे स्पोर्ट एडमिशन की डेट्स जारी होगी, फिर हम लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे, आपको लिस्ट अवेलेबल कराना स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिले आपके बच्चे को राइट स्कूल मिलने में। और स्पोर्ट एडमिशन के लगभग सारे टॉपिक्स के वीडियोज़ हम डेवलप कर रहे हैं। कहीं भी चिंता करने की बात नहीं, यदि ये वीडियो आप देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर दीजिएगा,
और स्पोर्ट एडमिशन के बारे में लगभग हर जानकारी आपको अवेलेबल कराएँगे एकदम सिंपल लैंग्वेज में, जिससे आप किसी दूसरे के बिना हेल्प लिए अपने बच्चे के लिए स्पोर्ट एडमिशन को अच्छे ढंग से पार्टिसिपेट कर पाएँगे। बाकी जानकारी के लिए जुड़े रहना है आपको और साथ मैंने बोला था आपको कि मैं वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। वो इन्फॉर्मेशन है हमारे बैच के बारे में, कॉम्बो बैच। यदि आप इस साल सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल या यूपी सैनिक से तैयारी कर रहे हैं, तो एक ही बैच में आपको सारे एग्ज़ाम की तैयारी मिल जाएगी। और अगर आपका सपना आरएमसी दिसंबर 2025 है, तो हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, वो आप जॉइन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है और लगभग हर बच्चे के बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। ये वाली बुक नहीं है, अभी ऑर्डर कर दो, आपके घर पे 7 डेज़ में बुक आ जाएगी। ब्रह्मास्त्र बुक पिछले 10 सालों के पेपर्स का प्रॉपर सॉल्यूशन है, बहुत ही शानदार बुक है। इसके अलावा यदि आप बच्चे का मैथ्स वीक के बैच जॉइन किया जा सकता है। इस नंबर को ज़रूर सेव सेव कर लीजिए आप। इस नाम से, इस लोगो से प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करके रख लीजिए और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारा व्हाट्सएप जॉइन किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।